तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा कि जब आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा रंग परिवर्तन देखा जाता है। तो यहाँ पर जो रंग परिवर्तन देखा जाता है वो नीला काला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला काला। थ्योरी वाला में आपको बताए थे कि जब भी हम लोगों को जब भी आयोडीन जो है स्टार्च के साथ रिएक्शन करेगा तो रंग क्या हो जाएगा? आपका नीला काला रंग हो जाएगा। और इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि किसी भी वस्तु में किसी भी चीज़ में स्टार्च है कि नहीं। तो स्टार्च है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग कौन सा चेक करते हैं? आयोडीन टेस्ट करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। और क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गाय जैसे शाकाहारियों की छोटी आंत लंबी क्यों होती है? व्हाई डू हार्बीवोर्स लाइक काउ हैव ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो शाकाहारी जीव जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, इन सारे की जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो काफ़ी लंबी होती है। इसके पीछे के कारण आपसे पूछा जा रहा। तो इसके पीछे के कारण है कि जो प्लांट वगैरह में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। और ये सारे शाकाहारी जीव जनरली क्या कंज्यूम करते हैं? सेलुलोज को कंज्यूम करते हैं। और इसी सेलुलोज को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? ज़्यादा लॉन्गर होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। और क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टरीज कैरी ब्लड डैश द हार्ट व्हाइल वेन्स कैरी ब्लड डैश द हार्ट। यानी धमनियां जो है रक्त को हृदय की ओर ले जाता है कि हृदय से दूर ले जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि दो जो आपका है, एक धमनी एक सिरा, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। तो धमनी का काम क्या है? धमनी का काम है कि धमनियां रक्त को जो है हृदय से दूर ले जाएगा। यानी ये अगर आपका हार्ट है तो हृदय से दूर ले जाएगा कौन? आपका धमनी। कौन ले जाएगा? धमनी ले जाएगा। और हृदय की ओर कौन लेके आएगा? तो सिरा जो है हृदय की ओर लेके आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिरा। सिरा क्या होगा? आपका लेके आएगा। और हार्ट जो है और धमनी जो है इसको दूर लेके जाएगा। तो धमनी इसको क्या ले जाएगा? दूर लेके जाएगा, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि धमनियां रक्त को क्या हृदय से दूर ले जाती है, जबकि सिराय जो है रक्त को हृदय की ओर लेके आता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रहेगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47। और क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द सेल यूजिंग द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग। तो कोशिका में एटीपी का संश्लेषण किसके दरमियान मुक्त ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है। यानी कोशिकाओं में जो एटीपी का संश्लेषण होती है ये कब होता है? ये आपसे सिंपली पूछा जा रहा है। तो ये कब होता है आपका? जब हम लोग श्वसन करते हैं, यानी रेस्पिरेशन के टाइम में एटीपी का सिंथेसाइज होता है, संश्लेषण होता है। तो 47 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा भोजन के कणों को घेरने के लिए किन विस्तारों का उपयोग करता है। तो आप अमीबा का डायग्राम देखे होंगे। तो भोजन को अगर घेरना होता है तो उसके लिए किस एक्सटेंशन का यूज करता है या कौन सा ऑर्गन इसमें हेल्प करता है, ये आपसे पूछा जा रहा था। कौन सा ऑर्गन इसमें हेल्प करता है आपका? इसे हम लोग पुटपाद या सुडोपोडिया के नाम से जानते हैं। तो 48 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 49। और 49 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पत्तियों को पौधे का खाद्य कारखाना, यानी हम लोग क्या जानते हैं जैसे घर में जो है आपका किचन फूड फैक्ट्री होता है हम लोगों का, उसी टाइप से पेड़ पौधे का जो पत्तियां होते हैं ना, इसे हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। इसके पीछे का कारण आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों इसे हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों पर ही पेड़ पौधे का खाना बनता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे? फूड फैक्ट्री कहते हैं। और पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रयोग करते हैं। तो 49 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा कि वे प्रकाश संश्लेषण का संश्लेषण करती है, इसीलिए पत्तों को जो है हम लोग पौधों का खाद्य कारखाना फूड फैक्ट्री कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया 49। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पूछा जा रहा है कि मछली का हृदय, मछली का जो हार्ट है, ऑक्सीजन के लिए रक्त सीधे डैश को पंप करता है। तो आप याद रखिएगा कि फिश अपना क्या लिखा है कि फिश हार्ट्स पंप ब्लड डायरेक्टली टू द डैश फॉर ऑक्सीजनेशन। यानी मछली का जो हृदय है ऑक्सीजन के लिए रक्त को सीधे कहाँ पर पंप करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गलफड़े कहाँ पर पंप करेगा? आपका गलफड़े में पंप करेगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रिट और स्मॉल स्टोन्स इन ए बर्ड्स गिजार्ड। पक्षी के गिजार्ड में ग्रिट या छोटे पत्थरों की क्या भूमिका है?
व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीट और स्मॉल स्टोन्स इन ए बर्ड्स गिजर्ड? पक्षी के गिजर्ड में ग्रीट या छोटे पत्थरों की क्या भूमिका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। थ्योरी वाला में गिजर्ड वाला चीज आपको बताया था कि गिजर्ड क्या करती है, क्या किस चीज में हेल्प करती है, पक्षियों को भोजन को तोड़ने में मदद करता है। क्या करता है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, ये आपको पता होगा कि नहीं, बट पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, बट उसका क्या होती है, गिजर्ड होती है, और यही क्या करती है, छोटे पत्थरों को या भोजन को तोड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो 51 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि भोजन को तोड़ने में मदद करता है। क्या चीज, ये नाम याद रखिएगा, गिजर्ड, GIZZARD, गिजर्ड। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 52, और 52 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को चबाने के लिए वापस मुख में लाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें क्या होती है कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं इंसान, तो हम लोग शुरुआत में ही मुंह में ही बढ़िया से उसको चबा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बाद में इसको हम और क्रश नहीं कर सकते अगर पेट में एक बार चला जाएगा तो। बट कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो शुरुआत में आंशिक चबाते हैं, पार्शियली चबाते हैं, फिर बाद में उसको जुगाली करते हैं। बाद में क्या करते हैं, जुगाली, जैसे गाय भैंस हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं जुगाली करना या रूमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, रूमिनेशन इसका उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 53 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मानव का जो छोटी आंत है, यानी हम लोगों का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इंटेस्टाइन की लंबाई जो है काफी बड़ी होती है। ये आप सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि हम लोगों का जो छोटी आंत है इसकी जो लंबाई होती है वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 6 मीटर। कितना, 6 मीटर आपका छोटी आंत की लंबाई होती है। तो छोटी आंत की लंबाई आपको याद रखना है कि कितना होती है, 6 मीटर होती है। नेक्स्ट आपका है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस गैस को अवशोषित करने के लिए किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू एब्जॉर्ब व्हिच गैस? किस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का इस्तेमाल करते हैं? किस गैस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा आपका, CO2। तो ये आपको याद रखना है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नाइट्रोजन तो N2 सबको पता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि मनुष्यों में बड़ी आंत की प्राथमिक कार्य क्या है? तो 2 टाइप के आंत पाया जाता है इंसान में, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो बड़ी आंत का काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बड़ी आंत का काम क्या है कि जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। छोटी आंत का काम है पचाना बढ़िया से, फिर बड़ी आंत में जैसे ही जाएगा भोजन तो वो क्या करेगा, जल और कुछ लवणों को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर और सम सॉल्ट को। नेक्स्ट आपका है कि आयोडीन परीक्षण, आयोडीन टेस्ट हम लोग करते हैं कि आयोडीन टेस्ट में नीला काला रंग दिखाई देना किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो पहले ही बताए थे कि आयोडीन टेस्ट किया जाता है ये चेक करने के लिए कि किसी चीज में स्टार्च है या नहीं है। तो अगर उसमें स्टार्च होगा तो उस चीज का कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग किस चीज के पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं? तो स्टार्च का पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि स्टार्च की पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। और ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, तो पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। 57 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मानव रक्त के किस वर्णक की ऑक्सीजन की प्रति बहुत उच्च बंधुता होती है? यानी जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द ह्यूमन ब्लड। किसका होती है, हीमोग्लोबिन का। तो यहाँ पर उत्तर आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 58, और 58 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका कि फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिका ले जाती है? विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट? यानी ब्लड कहाँ पर जाएगा, यानी आपका जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, लंग्स से ये ब्लड कहाँ पर जाएगा, हार्ट में जाएगा। और कैसे ब्लड जाएगा, O2 वाला, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, O2 वाला ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन मिक्स वाला ब्लड यहाँ पर जाएगा। O2 ब्लड लिख देते हैं, आपको याद रह जाएगा। O2 वाला ब्लड जाएगा, तो कौन सा ब्लड वेसल या कौन सा रक्त वाहिका इसको लेके जाती है, यही सिंपल यहाँ पर पूछा जा रहा। तो क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा। क्या हो जाएगा आपका, पल्मोनरी वेन। क्या हो जाएगा आपका, पल्मोनरी वेन इस काम को करता है, लंग्स से हार्ट की ओर O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। नेक्स्ट आपका है कि हृदय के कक्षों के संकुचित होने पर रक्त के पीछे की ओर बहाव को क्या रोकता है? व्हाट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन हार्ट चैम्बर्स कंट्रैक्ट? यानी हार्ट चैम्बर जब संकुचित होती है तब रक्त को पीछे की ओर बहाना चाहिए, बट उस चीज को कौन रोक देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको कौन रोकेगा आपको? तो उसको रोक देगा आपको वाल्व। वाल्व क्या होती है,
ब्लड को मिक्स होने नहीं देता है। जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए क्या है, वाल्व है। नेक्स्ट आपका है कि वृक्क के द्वारा, किडनी द्वारा रक्त से कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट निकाला जाता है। विच नाइट्रोजनियस वास्ट इज रिमूव्ड बाय किडनीज फ्रॉम द ब्लड। तो किसको निकाला जाता है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि यूरिक एसिड या यूरिया को बाहर निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया और यूरिक एसिड। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से ये पता चलता है कि सेशन से आपको बेनिफिट हो रहा, मोटिवेशन मिलता है डेली बेसिस पर सेशन लाने को लेकर के। क्योंकि ये सारा सेशन लेने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। पहला चीज़ तो ऐसा नहीं कि PYQ है आपका, पहला चीज़ कि NCERT को ढूंढना पड़ता है। अब NCERT से फिर क्वेश्चन बनाना होता है, फिर उसको टाइप करना, ये सारी चीज़ें में काफ़ी प्रोसेस लगता है। तो उसको एक हार्ड वर्क, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ सही है, बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। आपका क्या मोटिव है, क्या आपका राय है इस वीडियो को लेकर के कमेंट कर दे। तो ये सारे करने से एक माहौल बनता है, बस और कुछ नहीं होता कि लाइक कर देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट हाँ, एक माहौल बनता है, बढ़िया लगता है, एक इन्वायरमेंट बनता है। होता ना कि बिना इन्वायरमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे। तैयारी आप घर में रहकर भी कर सकते हैं, बट अब लाइब्रेरी जाते हैं, क्यों जाते हैं, माहौल के लिए। तो इसी टाइप से ये सारे काम अगर होगा तो एक माहौल बढ़िया बनता है, जिससे मोटिवेशन रहता है और चीज़ों को करने में और बढ़िया मजा आता है। तो 61 की ओर हम लोग मूव करेंगे। पूछा जा रहा है कि पौधे की किस प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण में अतिरिक्त जल खो देते हैं। तो थ्रू विच प्रोसेस डू प्लांट्स लूज एक्सेस वाटर टू द इन्वायरमेंट। अगर प्लांट के जो रूट्स है, रूट्स का क्या काम है, जो मिनरल्स हो गया, जो वाटर हो गया आपका मिट्टी में, उसको क्या करना, खींचना। ठीक है, मिनरल्स एंड वाटर को खींचना। अब बारिश के दिन में या कुछ ऐसे टाइम में जहाँ पर ज़्यादा क्या है, पानी है, और उतना पानी अगर नहीं चाहिए प्लांट को, तो वो किस प्रोसेस से प्लांट को एक्सेस वाटर को लूज करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस प्रोसेस से लूज करता है, जिसे हम लोग बाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं, ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। और साथ ही अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए जो KVS के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मिनिमल टोकन अमाउंट वाला प्राइस में, तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सारा नोट्स आपको विदिन 30 रुपीज़ मिल जाएगा। टॉपिक वाइज नोट्स से जो इंपॉर्टेंट, जहाँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो आपको एग्जाम नैनो जो ऐप है वहाँ पर देखने को मिलेगा। वो सारे नोट्स जो आपका तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। 62 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रक्त पंप करने के लिए हृदय के किन कक्षों की दीवारें मोटी और पेशीय होती है। विच चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स टू पंप ब्लड। तो किसका आपका थिकर होता है, तो ये थिकर हो जाएगा आपका वेंट्रिकल्स, किसका, नीलाई का। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द डायफ्राम मूव्स। उच्छ्वसन यानी जब आप सांस बाहर निकालते हैं तब डायफ्राम किधर की ओर गति करता है। एक आप इनहेल करते हैं उस टाइम देखिएगा डायफ्राम मूव करता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं जिसे हम उच्छ्वसन यानी एक्सहेलेशन कहते हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में डायफ्राम किधर की ओर मूव करता है, यही सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऊपर की ओर, आप सांस छोड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर की ओर मूव कर रहा है, किसकी ओर, ऊपर की ओर। नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कमला सोहनी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PhD की उपाधि मिली। कमला सोहेन्स रिसीव्ड PhD फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू व्हिच एरिया। तो NCERT में इनके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए PhD की डिग्री यानी PhD की उपाधि मिली, तो ये आपको याद रखना है कि पादप रेस्पिरेशन इन प्लांट, कि प्लांट भी क्या करते हैं, प्लांट में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इन सारी चीज़ों के लिए उनको PhD दिया गया। तो 64 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, रेस्पिरेशन इन प्लांट। नेक्स्ट आपका है कि इनमें से किस जंतु का हृदय जो है 2 कक्षीय होती है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। किस एनिमल का जो हार्ट होती है वो 2 चैम्बर की होती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो किस एनिमल का होता है, मछली का हार्ट आपका 2 चैम्बर का होता है। इंसान का हार्ट कितना चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। बर्ड का कितना होती है, 4 चैम्बर का होता है। बट आपका फिश का जो होती है 2 चैम्बर के, यहाँ पर 4 चैम्बर, बर्ड का आपका 4 चैम्बर। फ्रॉग का भी आप पता करके लिखेंगे कि फ्रॉग का कितना चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन में आपको करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गाय के रुमेन में संचित आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है, यानी व्हाट इज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द काउज रुमेन। अब जैसे ही वो आंशिक भोजन को ग्रहण किया, उस भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे सिंपली पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जुगाली कहते हैं, तो इसे जुगाल कहेंगे। क्या कहेंगे, कड, इंग्लिश में कड और जुगाल। 67 है कि अग्नाशय का कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इस टाइप के एक क्वेश्चन हो चुका है, तो
कौन सा हो जाएगा, कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो पेप्सिन। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने में आपका हेल्पफुल है। नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट, नेक्स्ट ये टिप्स क्या लिखा है, अग्नाशय का कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करती है, अग्नाशय का पूछा जा रहा है, तो अग्नाशय के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रिप्सिन ही हो जाएगा, ट्रिप्सिन ही होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्क की निस्पंदन की कार्यात्मक इकाई क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इन किडनी, तो क्या होती है, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा आपका, नेफ्रॉन आपका फिल्ट्रेशन यूनिट होती है आपका किडनी का। नेक्स्ट आपका कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से आमाशय की अस्तर की रक्षा कौन करता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये स्टोमक से कौन सा एसिड रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। तो ये HCl काफी हानिकारक होता है, डायरेक्ट अगर मांस के टच में आ जाएगा तो मांस को क्या करेगा, जला देगा वहां पर। तो इस चीज को बचने के लिए एक म्यूकस नाम का एक परत होती है जो आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 69 का म्यूकस हो जाएगा। ठीक, 70 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मरुस्थलीय पौधे किसके दौरान, मरुस्थलीय पौधे किसके दौरान CO2 लेकर जल की हानि को कम करता है। मरुस्थलीय डिजर्ट प्लांट मिनिमाइज वाटर लॉस बाय टेकिंग अप CO2, यानी किस रात में, दिन में, कब, तो रात में। क्या हो जाएगा ये आंसर, ये हो जाएगा आपका रात में। तो 70 का आंसर आपका रात हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि साइंटिस्ट RG दस्तूर ने जल और तापमान के प्रभावों का अध्ययन किस पर किया, तो RH दस्तूर ने जल यानी कि वाटर एंड टेम्परेचर का इफेक्ट जो है, ये क्या है, दस्तूर ने जल और तापमान के प्रभावों का अध्ययन, स्टडीड इफेक्ट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑन, किस चीज पर किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, किस चीज पर किया, प्रकाश संश्लेषण पर। किस पर किया, प्रकाश संश्लेषण। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण का रेट टेम्परेचर पर, वाटर अवेलेबिलिटी पर, लाइट पर, इन सारी चीजों पर इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोटोसाइंथेसिस इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 72 है कि कमला सोहनी ने नीरा नामक पोषक पेय पर काम किया है, जो किससे प्राप्त होती है। तो ये जो नीरा नामक एक पोषक पेय है, ये आपका किससे प्राप्त होता है, नारियल के पेड़, कोकोनट नारियल के पेड़ से हम लोगों को प्राप्त होती है। सिंपली ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है कि दिन के दरमियान जाइलम में जल को स्थानांतरित करने वाला प्रमुख बल क्या है। ड्यूरिंग द डे द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन मूविंग वाटर इन जाइलम, तो किससे होता है, ये होता है आपका बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन पुल से। ठीक, 74 है आपका, यहाँ पूछा जा रहा है 74 कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन, किस ऊतक में होती है, किस टिश्यू में होती है। तो दो ही टिश्यू होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है, ये किसका हो जाएगा, वाटर का, अभी तक आपको याद हो ही गया होगा। और खाना वगैरह के लिए क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। तो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 75। और 75 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निकास को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ, खाना वगैरह पचने के बाद सारे जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, इसको निकालने के लिए मटेरियल फ्रॉम द बॉडी किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वास्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किस चीज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो किस चीज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये आपका रेगुलेटर किया जाता है अवरोधनी मांसपेशी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फिंक्टर मसल। नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इनहेलेशन के दरमियान छाती की गुहा, जो चेस्ट कैविटी है, इसका क्या होता है। तो इनहेलेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 77। और 77 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय के किस कक्ष में प्रवेश करता है। शरीर से ऑक्सीजन रहित यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर्स व्हिच चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट के किस चैम्बर में ये जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस चैम्बर में जाएगा ये, दायां आलिंद। किस में जाता है, दायां आलिंद में ये पहुंचता है। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा द्रव पचे हुए वसा को ले जाता है और अतिरिक्त वाज्य कोशिकीय द्रव को वापस बहा देता है। कौन सा द्रव जो है पचे हुए वसा को ले जाता है और अतिरिक्त वाज्य कोशिकीय द्रव को वापस बहा देती है। विच फ्लूइड कैरीज डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन एक्सेस एक्स्ट्रा करिकुलर फ्लूइड बैक। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तो इसका सिंपली उत्तर हो जाएगा लिम्फ, लसिका। नेक्स्ट आपका है कि अचानक गतिविधि किसके बनने के कारण ऐंठन
क्रैम्प्स पैदा होती है कि आप देखेंगे कि बहुत दिन दौड़े नहीं और अचानक आप दौड़ने लगेंगे, उसके बाद वाला दिन आपका पैर वगैरह में दर्द करेगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन जो है वो है आपका लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड के कारण ही क्या होते हैं? क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन देखने को मिलता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 80। और क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ईस्ट में अनाक्सी श्वसन के उत्पाद क्या है? व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट? तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका इथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी आपका रिलीज होता है। क्या होता है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, CO2। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CO2। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं हम, और आप देख रहे हैं, जस्ट ए मिनट, ताकि नोट में आपको बढ़िया दिखे, ये खराब ताकि ना दिखे, इसके लिए किया जा रहा है ये चीज। तो क्या क्या बनता है आपका? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनता है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को मिटाई देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसका। तो आप देख पा रहे हैं ना कि हर एक चीज को बढ़िया लगने के लिए इसमें काफी मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत का इसमें कुछ भी नहीं होता। बहुत कोई को लगता होगा कि ये सारा बहुत ही आसान काम है, बट कंटेंट बनाना, कंटेंट को डिलीवर करना और उसके बाद जो है बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसमें काफी टाइम टेकिंग होती है, टाइम सबसे बहुत ही ज्यादा इसमें जो है आपका खपत हो जाता है। तो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ठीक है, CO2 प्लस वाट, तो आंसर क्या हो जाएगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज के विखंडन से पायरुवेट कहाँ पर बनता है? पायरुवेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन दी, तो कहाँ पर बनता है? ये बनता है आपका साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में बनता है, साइटोप्लाज्म में आपका बनेगा। नेक्स्ट आपका है कि पत्ती के चौड़े हरे सपाट भाग को क्या कहते हैं? द ब्रॉड ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज नॉन एज, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे लमीना या पर्णदल के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पित्त लवणों द्वारा वसा के बड़े गोलों का विखंडन को हम लोग पाइसीकरण के नाम से जानते हैं, इमाल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। कौन सा मांसपेशी आमाशय से भोजन के निकास को नियंत्रित करती है? तो अभी अभी हम लोग बात की, अवरोधनी मांसपेशी जो है आमाशय से भोजन के निकास को नियंत्रित करता है। मछलियों में गैस विनिमय किसके माध्यम से होती है? तो गैसीय गैस का एक्सचेंज जो होती है फिश में जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? गलफड़े के माध्यम से होती है। नेक्स्ट है आपका कि उंगली जैसे विस्तार में किसकी प्रचुर आपूर्ति होता है? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विली के नाम से हम लोग जानते हैं, इससे आपका किस चीज का आपूर्ति होती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो किस चीज का आपूर्ति होगा? रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स की आपूर्ति होगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कि चूने के पानी किसके साथ प्रतिक्रिया करने पर दूधिया हो जाती है? तो चूने का जो पानी है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कि हीमोडायलिसिस का उपयोग किस अंग की विफलता की स्थिति में किया जाता है? एक डायलिसिस हम लोग देखे थे और ये है आपका हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस का उपयोग करते हैं हम लोग जब किडनी फेल हो जाता है तब। सिंपली डायलिसिस आप याद रखिएगा। स्टार्च इज द एनर्जी रिजर्व इन डैश वाइल ग्लाइकोजन इज इन डैश। तो हम लोग जानते हैं जो प्लांट होती है, प्लांट अपने एनर्जी को रिजर्व करती है स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल जो है इसे फॉर्म करती है किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टार्च के लिए आपका प्लांट हो जाएगा, स्टार्च के लिए याद रखिएगा प्लांट हो जाएगा, प्लांट, और ग्लाइकोजन किसके लिए हो जाएगा? एनिमल के लिए हो जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि पाचन के लिए जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करने वाले जीव, ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोकेटालाइस्ट यानी कि एंजाइम फॉर डाइजेशन, जैसे हम लोग भी करते हैं। पाचन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। बिना एंजाइम का पाचन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जनरली कौन करता है? हेटेरोट्रॉप्स, विषमपोषी। और स्वपोषी कौन होते हैं? जो खुद अपने खाना बनाते हैं। विषमपोषी कौन क्या होती है? जो ऑटोट्रॉप्स और बाकी लोगों पर डिपेंडेबल होता है। ठीक है, तो हम लोगों को एंजाइम चाहिए होगा। नेक्स्ट कि कौन सा यकृत और अग्नाशय से स्राव करता है? क्या लिखा? व्हिच ऑर्गन रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज। तो लीवर और पैंक्रियाज से जो स्रावन है ये किस अंग के पास पहुंचता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आपका कि एक वयस्क मानव में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो एक बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, और छोटी आंत की कितना होती है? 6 मीटर। ये हो गया स्मॉल का, और बड़ी आंत का क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। नेक्स्ट है कि अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वास्ट स्टूल इज स्टोर्ड इन दी, यानी मल का जमाव कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ पर होता है? रेक्टम पर होती है।
नेक्स्ट है आपका कि रात में पौधे में कौन सी गैस निकलना प्रमुख गतिविधि है। तो रात में पौधे से कौन सा गैस रिलीज होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रात में पौधे से CO2 निकलता है। क्या निकलता है आपका? CO2। क्या हो जाएगा यहाँ पर? CO2 इलिमिनेशन। क्या हो जाएगा? CO2 का निकलना। किसका हो जाएगा? CO2 का निकलना। 95 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शर्करा पर कार्य करने वाले बैक्टीरिया के अम्लों द्वारा इनेमल का नरम होना क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल बाय बैक्टीरियल एसिड्स एक्टिंग ऑन शुगर इज। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग डेंटल कैरेज, दांतों की क्षय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है कि छोड़ी गई हवा जिसे हम लोग एक्सेल्ड एयर में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? यानी जो आप एयर को इनहेल किए, आप वहां से ऑक्सीजन खींचे, फिर आप बाहर निकाले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बट उसमें कुछ मात्रा ऑक्सीजन की भी रहती है। तो कितनी मात्रा ऑक्सीजन की रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कितनी मात्रा होती है? 16 to 17% ऑक्सीजन जब आप सांस छोड़ते हैं तब देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसे हम लोग नीलय संकुचन कहते हैं। तो नीलय संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त का दाब क्या है? तो धमनी के अंदर रक्त दाब को हम लोग सिस्टोलिक यानी संकुचन के नाम से जानते हैं। 98 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चरक संहिता किस तंत्र के महत्व पर प्रकाश डालती है? तो चरक संहिता जो है ये किस पर प्रकाश डालती है? ये आपका डाइजेस्टिव पाचन पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट आपका है कि ब्रीदिंग एक डैश प्रोसेस है, व्हाइल रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है? तो ब्रीदिंग जो है आपका कैसा प्रोसेस है? तो ब्रीदिंग आपका एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो है एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक, 99 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि आंत से बचा हुआ वसा किसके द्वारा ले जाया जाता है? डाइजेस्टेड फैट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। यानी इंटेस्टाइन से जो फैट बना है, डाइजेस्टेड फैट है, वो कौन लेके जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो लसिका के द्वारा ले लिया जाता है। तो 100 का हो गया बी। तो इस टाइप से आपका टोटल 100 क्वेश्चन करा दिया गया। और आपका जो टॉपिक का नाम था फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो काफी बड़ा टॉपिक था। तीन एनसीईआरटी के चैप्टर को मर्ज करके ये चैप्टर को बनाया गया है, जिसका नोट्स आपको आज मिल जाएगा एप्लीकेशन में। ये थ्योरी वाला और आपका ये पूरा का पूरा जो 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सेट है, ये भी पहले वाला सेशन नहीं देखे अगर, जहां हम लोग थ्योरी डिस्कस किए थे, थ्योरी को देख लीजिएगा। फोटोसाइंथिसिस से क्वेश्चन बन सकता है कि फोटोसाइंथिसिस क्या होती है, क्या क्या पॉइंट वहां पर लिखिएगा, तो बाकी से आप अलग हो जाएंगे। साइट वो इस टाइप से जो है चीज़ों को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, या हो सकता है आज भी वीडियो मिल जाए। ये वीडियो आपको तुरंत आपको अपलोड कर दिया जाएगा चैनल में। देखिएगा वीडियो को और वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों के बीच। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक तो करना ही है। लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आपका सेशन यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। आज इसको कंक्लूड करते हैं हम लोग, और एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आई थिंक ईवीएस का काफी टॉपिक एग्जाम तक आपका कंप्लीट करा देंगे। अभी तक कितने टॉपिक कंप्लीट करा दिए अगर हम बात करें तो योगा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, विजुअल आर्ट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, एक जो आपका फिजिकल एंड मोटर फिटनेस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ये आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स वाला कंप्लीट हो गया। 4 टॉपिक अभी तक कंप्लीट करा दिए हैं, और बहुत ही जल्दी 1-2 दिन और थोड़ा टाइम दीजिए। नोट्स बन रहा है, जैसे बन जाएगा तो ऐसा भी होगा कि एक दिन में 2-3 दिन क्लास करा के भी खत्म करा देंगे। तो 15 मार्च तक हम टारगेट लेके रखें कि आपका कम से कम ईवीएस का टॉपिक क्लियर हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना हो। जैसे जैसे चीज़ें होते जाएगा, नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस छोटा है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, नया सिलेबस है सबके लिए। इस टाइप की किताब भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, नोट्स भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा तो दिक्कत सभी को होगा, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर है, चाहे आप टीचर है, या चाहे आप स्टूडेंट है, तो सभी को थोड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, सभी के साथ होगा, वो सभी के साथ प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।